कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नई पेशकश। शहर के बीचों बीच घर बनाने के सपने अब होंगे पूरे, वो भी फाइनेंस सुविधा के साथ। प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया। और चुनाव के प्रभारी संजय शर्मा जी, हमारे तेंदुखेड़ा के विधायक, तरवर सिंह लोधी जी, हमारे विधायक बंडा के विधायक, प्रभु सिंह ठाकुर जी, ब्रिज बिहारी पटेल जी, आनंद अयरवाल जी, नारायण प्रजापति जी, अरुणोदय चौबे जी, बुंदेल सिंह बुंदेला जी, स्वदेश जैन जी, कृष्णा सिंह जी, गौरव पटेल जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवानों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान रखा और मुझे बल और शक्ति दी। आज बिलेरा आकर नरेश जैन जी, जो मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं, हमारे बीच में नहीं है। नरेश जैन जी से मेरे बहुत पुराने संबंध थे और मैं जानता हूं कि क्या समाज सेवा और पूरे परिवार की समाज सेवा की भावनाएं थी। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहां माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, हर जाति के लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग बैठे हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले भी बैठे। कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा देश अपने भारत जैसे है जहां इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतने रस्म, इतने त्योहार, इतनी देवी देवताएं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, बड़े ताज्जुब से देखता है कि ऐसी अनेकता अपने देश में। हम तो यहां से अगर चेन्नई, तमिलनाडु जाते हैं तो धोती भी लुंगी बन जाती है, हमारी माता और बहनों की साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। ये अनेकता है भारत में, और यही भारत जो है झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि यही हमारी भारत की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। यही हमारे कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही हमारी संस्कृति। बहुत बहुत खुशी हुई आप सब के बीच में आकर। आजादी के बाद बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई, सीमाओं की चुनौती आई, पर आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कि अपने देश की ये विभिन्नता, अनेकता एक झंडे के नीचे कैसे खड़े रहे। कैसा संविधान हम बनाए अपने देश में, कैसा संविधान बने कि सब जातियों के साथ, सब धर्म के साथ न्याय हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआत करी, उन्होंने संविधान हमारे देश को दिया। ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने देश को दिया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की नकल की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान रखे कि हमारा कमजोर वर्ग होए, हर जाति, हर धर्म सुरक्षित रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान रखा कि अगर कोई किसी विधायक का निधन हो जाए, किसी सांसद का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी राजनीति आएगी, ऐसी सौदेबाजी की राजनीति आएगी, ऐसी बिकाऊ राजनीति आएगी कि इस सौदेबाजी की राजनीति से उपचुनाव करना पड़ेगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि ऐसी अनैतिक राजनीति अपने देश में आएगी।
चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का एक उत्सव है। कौन सा उत्सव हम मनाएं? सौदेबाजी का उत्सव आज? कौन सा उत्सव हम मनाएं? टिकाऊ का? ये आज प्रश्न हमारे सामने है। नौजवानों, ये संविधान आपके लिए है, ये प्रजातंत्र आपके लिए है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया है, पर ये संविधान और प्रजातंत्र तो हमारे नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ियों का है। क्या हम इस संविधान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्या हम करना चाहते हैं? अब तो इस राजनीति से तो पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं है। गांव में बोली बोल लेना और सरपंच बना लेना, कोई पार्षद चुनने की जरूरत नहीं है। बोली बोल लेना और पार्षद बना लेना। ये तस्वीर आज हमारे सामने है। 15 साल बाद आप सबने फैसला किया, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी, अब आप घर बैठिए, शिवराज सिंह जी को विदा किया था। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने यह फैसला किया था और कांग्रेस की सरकार बैठाई थी। कांग्रेस की सरकार अपने वोट, अपने मतदान से मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बनाई थी। आज 7 महीनों से नोट की सरकार बन गई। ये जो 7 महीनों से सरकार बनी है, मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं कि आप ये जनता को आप हिसाब किताब दे दीजिए। 15 साल बाद कैसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था, ऐसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा था जहां महिलाओं की अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती। ये हमारा बिलेरा का बाजार चलता है जब कृषि क्षेत्र में मजबूती होती है, किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। कोई भोपाल या इंदौर या जबलपुर से यहाँ आके बाजार नहीं करता। हमारे किसान कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति आई। किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। हम कृषि क्षेत्र में किसानों के साथ न्याय नहीं, ये आज आप देख रहे हैं। पिछले साल भी तो आपकी उपज बिकी थी, आज क्या भाव है? और ये अभी सुरेश पचौरी जी जिक्र कर रहे, जो ये कानून लाए 2 महीने पहले, 1 महीने पहले संसद में ये कानून लाए हैं, निजीकरण, मंडियों का निजीकरण। किसानों के समर्थन मूल्य का क्या होगा? मैं तो कहना चाहता हूं, बहुत साफ कहना चाहता हूं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी हम कानून बनाएंगे कि समर्थन मूल्य से कम खरीदना अपराध होगा। कि हमें चिंता है, हमें अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है, हमें किसानों के साथ न्याय होए, तभी हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। ये किराने की दुकान गांव में कृषि क्षेत्र की मजबूती से, किसान की जेब में, ये बच्चे जो खड़े हैं इनकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है जब किसानों के जेब में पैसा होए। हमारी माताओं और बहनें हमारे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, उनके परिवार में अगर पैसा हो। पर ये हालात है कि हमारा कृषि क्षेत्र पूरा पिटा हुआ। मैंने शुरुआत करी थी कि कर्जा माफ किया जाए। शिवराज सिंह तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में तो माहिर है। झूठ बोलते गए शिवराज सिंह जी, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा नहीं माफ हुआ। अभी 3 हफ्ते पहले विधानसभा में कहना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और पहली दफे अपने देश के इतिहास में केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, पर चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का हमने
फैसला किया था। दूसरा किस्त समाप्त होने वाला था, तीसरा किस्त हम जून में शुरू करने वाले थे, और अगर हमारी सरकार रहती तो हर किसान का फसल ऋण 2 लाख रुपए तक का आज माफ हो गया होता। और मैं वचन देता हूं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। शिवराज सिंह जी, आप जितना भी झूठ बोल ले, शिवराज सिंह का क्या कहना, जो घोषणा करानी है करा लो। 15,000 घोषणाएं कर दी, 15,000। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, उधर खड़े आ जाइए, मंच पर खड़े हो जाइए। आप 15 साल का और इस 7 महीने का हिसाब दे दिए, मैं आपको 15 महीनों का हिसाब देता हूं। जनता के सामने खड़े हो जाइए। शिवराज सिंह जी कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, कभी लेट जाएंगे मंच पर, कभी घुटने टेक देंगे, आपने देखा ना, घुटने टेक लेंगे, कहेंगे जनता मेरी भगवान है। शिवराज जी, ये माफिया आपका भगवान है, जनता आपकी भगवान नहीं है। और मैं तो शिवराज सिंह को हमेशा ये राय देता हूं, जगह जगह मैं कहता हूं, शिवराज सिंह जी आप तो सलमान खान और शाहरुख खान को भी नीचा दिखा दिए एक्टिंग में। आप बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये सब आप सबके सामने है। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है। जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे थे 15 सालों में उससे ज्यादा बंद हो गए। भिंड मोरेना में गया, मालनपुर, कितने शौक। आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है। बुंदेल सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, वो ठेका नहीं चाहता, आज का नौजवान कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये तभी संभव है जब अपने यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़े। अगर एक उद्योग लगता है, 4 बच्चे 5 बच्चों को फायदा होता है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल लेता है, पर निवेश कोष नहीं आता मध्य प्रदेश में, क्योंकि किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। 15 साल किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। इसीलिए तो शिवराज सिंह जी को घर बिठाया, क्योंकि आप लोगों ने जब शिवराज सिंह को घर बिठाया, हमारा किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, आपने पूछा था शिवराज आप किस काम के, ये घर बिठाया था शिवराज सिंह जी ने। मैंने सोचा था समझ गए, पर ये आज किसान की आवाज नहीं सुन सकते। आज किसान जो मंडी में भटकता है, उपज लेके, हमारी माताओं और बहनों जो असुरक्षित हैं, इनके आंसू नहीं दिखता, किसान की आवाज नहीं सुनते, नौजवान की पुकार नहीं सुनते जो आज भटक रहा है, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है इनका, कुछ भी बुलवा लो। तो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों की भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य। यही नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे मध्य प्रदेश की रक्षा करेंगी। हमारी माता और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और आज ये नौजवान जिसने पढ़ लिख लिया भी, वो ना शहर का रहा ना गांव का रहा, उसके लिए कोई उपाय नहीं। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम क्या करें। क्या बिलेरा, क्या हमारी सुर्खी कि नौजवान बेरोजगार इस प्रकार रहेंगे, कोई उपाय नहीं। ये आप सबके सामने है, ये सच्चाई आप सबके सामने है, और मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता। 3 दिन बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, 3 दिन बाद ये मंच नहीं रहेगा, 3 दिन बाद ये मंच नहीं रहेगा, झंडे नहीं रहेंगे, बैनर नहीं रहेंगे, ये भाषण नहीं रहेंगे, पर 3 दिन बाद तो हमारे नौजवान तो रहेंगे, 3 दिन बाद हमारे किसान तो रहेंगे, और कमलनाथ भी रहेंगे। हम मिलकर इनका भविष्य बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है
आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर सामने रख लेना, सच्चाई का साथ देना। और सच्चाई आप सबके सामने किस प्रकार आपने झेला है। मुझे जब मैं सुनता हूं मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ के जो विधायक रहे, मंत्री रहे, किस तरह आपने झेला है। आपकी झेलने की क्षमता भी बहुत सारी है, मैं तो आपको बधाई देता हूं ऐसे झेला है। कोई और क्षेत्र ने ऐसा नहीं झेला होगा जो आप सबने झेला है। ये मौका है, ये मौका है आप सबका। याद रखिएगा, जो आप 3 तारीख को बटन दबाएंगे, आप पारुल का बटन केवल नहीं दबाएंगे, पारुल का भविष्य तो सुरक्षित है, ये घर बैठ जाएगी। कांग्रेस का बटन केवल नहीं दबाएंगे, आप इन नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बटन दबाएंगे। हमारी उम्मीदवार पारुल साहू है। संतोष साहू जी मेरे पुराने साथी रहे, पुराने साथी रहे हैं। मैं उनकी जन सेवा की भावनाओं से परिचित हूं। और डीएनए तो वही है, डीएनए तो पारुल का वही है। ये सेवा करेगी, सेवा तो सब करना चाहते हैं, पर सेवा की क्षमता भी तो होना चाहिए, सेवा की क्षमता भी होनी चाहिए। ये बात आपको समझनी है। सब आके कहेंगे हम सेवा करेंगे, सेवा की क्षमता और सेवा की भावनाएं भी रहनी चाहिए। यही पारुल साहू में है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दफे आप सुर्खी का नया इतिहास बनाएंगे, सुर्खी का आप एक नया इतिहास बनाएंगे। सागर में सबसे आगे, पूरे सागर में सबसे आगे सुर्खी क्षेत्र निकलेगा। जो आपका उपेक्षित इतिहास है, जो आपका शोषण का इतिहास है, ये शोषण का इतिहास आप बदलेंगे। मुझे आप सब पर ये पूरा विश्वास है। तो मौका दीजिएगा, पारुल साहू अकेली नहीं रहेंगी। जो सब बातें मैंने सुना है, मैं खुद रहूंगा, पारुल के साथ रहूंगा, और हम मिलके एक नया इतिहास केवल सुर्खी के लिए नहीं, पर मध्य प्रदेश के लिए बनाएंगे। और सब आप जो सब आए हुए हैं, आप अपनी कमर टाइट कर लीजिए, कमर ठान लीजिए। अगर आपने तय कर लिया, जो पीछे खड़े हैं और जो सामने बैठे हैं, तो इतिहास बनने जा रहा है। हम मिलकर बनाएंगे। माता और बहनों के चेहरों में फिर से हम मुस्कुराहट आएंगे। नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। आप सब अपनी कमर ठान लीजिए और 10 तारीख को मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।